हेलो दोस्तों, आप सभी का सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम सभी पर्यावरण के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, धातु के अम्लगम में दूसरा तत्व होता है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी पारा। इसमें से सही होगा पारा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के सबसे पहले कॉफ़ी बीन किस देश से लाए गए। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अफ्रीका। इसमें से ऑप्शन डी होगा अफ्रीका, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ों की सुरक्षा करने का उचित तरीका नहीं है। ऑप्शन ए वनोन्मूलन के तुरंत बाद वनरोपण करना यानी वृक्ष रोपना। अपने आस पड़ोस में नारे तथा पोस्टर का प्रयोग करना। ऑप्शन सी स्थानीय समुदाय स्तर पर चर्चाओं का आयोजन करना। ऑप्शन डी पेड़ काटने के विरुद्ध कानून बनाना। इसमें से सही होगा ऑप्शन नंबर ए वन रोपण करना। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। ऑप्शन ए रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन बी रक्त में मच्छर के लार्वे। ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ऑप्शन डी लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। ऑप्शन डी हम सभी का आंसर सही होगा। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। लाल रक्त की कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। मिजोरम के लोग चावल की खेती अधिकतर झूम खेती के माध्यम से करते हैं। वे एक साथ खाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए कार्य को पूरा करते हैं। उनका लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन ए बिहू नृत्य, ऑप्शन बी चेरा नृत्य, ऑप्शन सी कालबेलिया नृत्य, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी नृत्य। इसमें सही आंसर होगा चेरा नृत्य। चेरा को चेरा का दूसरा नाम होता है चेरब नृत्य, भी इसे पढ़ा जाता है। चेरब नृत्य क्या पढ़ा जाता है। चेरब नृत्य। चेरब नृत्य भी पढ़ा जाता है इसको। चेरब नृत्य भी पढ़ा जाता है। और चेरब नृत्य को वंश भी कहा जाता है। चेरब नृत्य को वांस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। वांस भी कहा जाता है। वन विनाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए वनों का कृषि क्षेत्र में परिवर्तन। ऑप्शन बी वनागिन। ऑप्शन सी वनों की कटाई। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए पर्यावरण को संपूर्ण रूप से देखना। ऑप्शन बी एक स्कूल में क्लासों की संख्या को कम करना। ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को आसान बनाना। ऑप्शन डी परीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
पर्यावरण को संपूर्ण रूप से देखना। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गंगा। हम सभी का आंसर सही जो होगा वो आंसर सी होगा, महानदी। एग्रोफोबिया का क्या अर्थ है? एग्रोफोबिया का क्या अर्थ है? एग्रोफोबिया का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए, इसमें से क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक स्थलों से भय, ऑप्शन बी जानवरों का भय, ऑप्शन सी अजनबी लोगों का भय, ऑप्शन डी पेड़ वृक्षों से भय। हम सभी का आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सार्वजनिक स्थलों से भय। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण दृष्टिकोण से देश के कितने प्रतिशत भाग में वन आवश्यक है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 50% यानी 50%, ऑप्शन सी 17%, ऑप्शन डी 70%। इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन ए 30%। 30% याद रखिएगा। पर्यावरण दृष्टिकोण से देश के कितने प्रतिशत भाग में वन आवश्यक है? 33% में आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11, अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान होता है? अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान होता है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। हम सभी का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 0। क्वेश्चन नंबर 12, सीएफसी का प्रयोग किया जाता है? ए नंबर पतानुकूल यंत्रों के उद्योगों में, बी नंबर प्लास्टिक व दवा उद्योगों में, ऑप्शन सी प्रशीतक उद्योग में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। हम सभी का जो आंसर होगा उपयुक्त सभी में होता है। वातानुकूल यंत्रों के उद्योग में यूज होता है, प्लास्टिक व दवा उद्योग में यूज होता है, प्रशीतक उद्योग में यूज होता है। सीएफसी का ये तीनों बिंदुओं पे यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? 1980 में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 1980 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1982 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1984 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1986 ईस्वी में। हम सभी का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, 1984 ईस्वी में। हरित गृह गैसें हैं? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी CFC, ऑप्शन डी ये सभी। हम सभी का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ये सभी होगा। हरित गृह गैस हैं, CO2 है, मीथेन है, CFC है, ये तीनों हरित गृह गैस हैं। क्वेश्चन नंबर हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तीव्र गति से आने वाली आपदा नहीं है? तीव्र गति से आने वाली आपदा नहीं है, ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी महामारी, ऑप्शन डी सूखा। हम सभी का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, जो सूखा होगा। सूखा तीव्र गति से आने वाली आपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, हम सभी क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। रेडियोधर्मी वही स्त्राव का स्त्राव का कहते हैं? स्त्राव का कहते हैं? ऑप्शन ए अपशिष्ट, ऑप्शन बी ठोस अपशिष्ट, ऑप्शन सी शाही अपशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। हम सभी का आंसर होगा ऑप्शन नंबर शाही अपशिष्ट होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा, शाही अपशिष्ट। सभी याद रखें, रेडियोधर्मी वही स्त्राव का कहते हैं, शाही अपशिष्ट को कहते हैं। क्या कहते हैं? वही स्त्राव को शाही अपशिष्ट कहते हैं। रेडियोधर्मी का वही स्त्राव का कहते हैं, शाही अपशिष्ट कहते हैं।
वायु प्रदूषण क्वेश्चन नंबर 17। वायु प्रदूषण का विश्वव्यापी प्रभाव है। ऑप्शन ए जलवायु में परिवर्तन, ऑप्शन बी CO2 में वृद्धि, ऑप्शन सी ओजोन परत की विरलता, ऑप्शन डी ये सभी। हम सभी का जो होगा आंसर सही डी होगा, ये सभी। वायु प्रदूषण का विश्वव्यापी प्रभाव है जलवायु में परिवर्तन, CO2 में वृद्धि, ओजोन परत की विरलता, ये तीनों सही हैं। हम सभी दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तापीय प्रदूषण का प्रमुख कारक है। ऑप्शन ए मानव गतिविधियों में CO2 में वृद्धि, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन सी ओजोन परत क्षरण मतलब क्षय होना या मतलब नष्ट होना, और ऑप्शन डी ये सभी। हम सभी का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ये सभी। तापीय प्रदूषण का प्रमुख कारण है मानव गतिविधियों में CO2 में वृद्धि, ग्रीन हाउस में गैसों की मात्रा में वृद्धि, ओजोन परत की क्षरण, ये सभी सही है। ऑप्शन डी हम सभी का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे हम सभी। जल में फ्लोराइड की मात्रा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, क्वेश्चन को पढ़ें। जल में फ्लोराइड की मात्रा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 1 ppm, ऑप्शन बी 3 ppm, ऑप्शन सी 5 ppm, ऑप्शन डी 10 ppm। हम सभी का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, 1 ppm सही होगा, 1 ppm सही होगा, 1 ppm सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। किस प्रदूषण की जल में अधिक मात्रा में होने से शिशुओं में नील वर्ण यानी ब्लू बेबी बीमारी होती है। क्वेश्चन 20 को पढ़ें सभी मित्रों। क्वेश्चन 20 को पढ़ें। किस प्रदूषण की जल में अधिक मात्रा में होने से शिशुओं में नीला वर्ण यानी ब्लू बेबी बीमारी होते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फिनॉल, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी फ्लोराइड। हम सभी का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, नाइट्रोजन।